ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, सिटिंग माउंटेन गेज एक स्पेशल से टेलीपोर्टेशन मेथड का यूज करके वो लुओफेंग के साथ एक हिडन स्पेस में आ जाते हैं, जहां लुओफेंग नाइन्थ पैलेस में बने उन कार्विंग को समझने की कोशिश कर रहा था। और अब आगे तो ये एपिसोड बिल्कुल वहीं से शुरू होती है, जहाँ हम देखते हैं लुओफेंग अपनी टीचर सिटिंग माउंटेन गेज के साथ नाइन्थ पैलेस के अंदर आ रहा होता है। जैसे ही वो दोनों उस पैलेस के हॉल एरिया में आते हैं, लुओफेंग वहाँ के वॉल पे कुछ स्क्रिप्चर को नोटिस करता है। जैसे वो उन स्क्रिप्चर के सामने जाकर उसे समझने की कोशिश करता है, तो वहाँ उसे कुछ झलकियां दिखाई देती है। और ये वही पल है जब एंशिएंट सिविलाइजेशन के पावरफुल एक्सपर्ट अपने पीक पे थे, पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने के बावजूद वो सारे लोग एक चीज से काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, और वो होती है नेचुरल डेथ। ये बात मैंने कई एपिसोड में भी बताया है कि करंटली स्वर्ल्ड स्टार में अभी थर्ड रीइंकार्नेशन एरा चल रहा है, और इससे पहले वाले एरा में कई पावरफुल एक्सपर्ट रह चुके हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। तो लुओफेंग को पिछले एरा के कुछ पावरफुल वॉरियर की ग्लिम्स दिखाई देती है, जो कि बात कर रहे होते हैं कि फाइनली उन्होंने ब्रेक थ्रू तो कर लिया, पर जल्द ही ग्रेट डिस्ट्रक्शन के कारण वो लोग मारे जाएंगे। वो सारे वॉरियर काफी ज्यादा डरे हुए और घबराते हुए कहते हैं, मैं ऐसे यहाँ पे नहीं मर सकता, ये तबाही अपने साथ बस एक चीज लाती है और वह है डेथ। लुओफेंग के मन में बस उन वॉरियर की आवाजें गूंज रही थी। ये सब जानने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है, इनके इन स्क्रिप्चर में मुझे काफी स्ट्रॉन्ग सी इमोशन महसूस हो रही है। इस पर सिटिंग माउंटेन गेज लुओफेंग से कहते हैं, इनके बचे हुए डिवाइन पावर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के यूनिवर्स में फिलहाल जितने भी पावरफुल वॉरियर हैं, ये लोग उन सभी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे, इवन कि मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर। पर ये लोग रीइंकार्नेशन ग्रेट डिस्ट्रक्शन के सामने बच नहीं पाए। इमेजिन करो, प्रीवियस एरा के पावरफुल वॉरियर आज के सिटिंग माउंटेन गेज से भी कई ज्यादा पावरफुल थे, पर वो सभी ग्रेट डिस्ट्रक्शन के डेथ से बच नहीं पाए। फिर सिटिंग माउंटेन गेज लुओफेंग से कहते हैं, तुमसे इस बारे में बात करना काफी ज्यादा जल्दबाजी होगी, इसलिए फिलहाल तुम उस चीज पे फोकस करो जो कि तुम्हारे सामने है। तुम्हें अभी काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक स्ट्रॉन्गेस्ट से बंदा इस पैलेस में, उसका एक क्लू है, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। आओ मेरे पीछे आओ। अब लुओफेंग मास्टर को फॉलो करने लगता है। बाय द वे गाइस, मैंने नोटिस किया है कि तुम सब मुझे फॉलो नहीं करते हो, ना इंस्टा पे ना यूट्यूब पे। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं, थैंक्स फॉर द सपोर्ट, पर जो लोग न्यू हैं, सिर्फ वीडियोस देखते हैं या मैं इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, लिटरली सिर्फ 1 सेकंड लगेंगे सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने न्यू सब्सक्राइबर आए हैं। आगे लुओफेंग अपने मास्टर के पीछे जाता है, जहाँ वो दोनों उस पैलेस की ओर भी अंदर आ चुके थे। लुओफेंग अपने सामने एक जाइंट सा मून स्ट्रक्चर देखता है, और इस पूरे हॉल में कुछ मिस्टीरियस सी पैटर्न बनी होती है, और कुछ मून टेक्निक के फॉर्मेशन का कार्विंग बना होता है। सिटिंग माउंटेन गेज और लुओफेंग आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ सिटिंग माउंटेन गेज कहते हैं, ऐसा लगता है कि ये पावरफुल बंदा अपने पूरी लाइफ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल इन सीक्रेट पैटर्न डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे सेव करके रखा है। अब जैसे वो दोनों उस जाइंट सी मून के करीब जाते हैं, लुओफेंग के लिए सिचुएशन बदलने लगती है। वो उन सीक्रेट पैटर्न डायग्राम के अंदर ही खो जाता है। उसे दोबारा से उस पावरफुल पर्सन की झलकियां नजर आती है। वो अपने सामने देखता है ढेर सारे तादाद में कुछ वॉरियर दौड़कर उस पावरफुल पर्सन यानी डीमन पॉइजन के सामने जाकर रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट देते हुए झुक जाते हैं। वो सारे वॉरियर इस पावरफुल पर्सन डीमन पॉइजन को प्रेज कर रहे थे। इसी बीच लुओफेंग के मन में बस इन वॉरियर की आवाजें गूंज रही थी। वो उन सभी वॉरियर के बीच खुद को महसूस करता है, और उसे अजीब सा फील होने लगता है, जैसे उसके सामने डीमन पॉइजन अपेयर होता है। लुओफेंग को लिटरली फील हो रहा था कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये सेम चीज ये ड्राइंग बनी होती है। लुओफेंग उसी ड्राइंग को देखकर बिल्कुल ही खो गया था। तभी सिटिंग माउंटेन गेज उससे कहते हैं, उठ जाओ। अब लुओफेंग दोबारा से अपनी कॉन्शियसनेस को गेन करता है, यानी होश में आता है, और कहता है टीचर। उसके टीचर बताते हैं कि तुम अभी अपनी कॉन्शियसनेस को खो दिए थे, और इसी बीच 3 दिन बीत गए। ये जानकर लुओफेंग हैरान होता है कि वो 3 दिनों तक इस पैटर्न को देखकर इसके अंदर खो गया। वो कहता है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। फिर वो सीधा उन सीक्रेट पैटर्न डायग्राम की ओर जाता है, और कहता है कि ये सीक्रेट पैटर्न डायग्राम काफी बेहतरीन तरीके से कार्व की गई है। इसका फॉर्मेशन बिल्कुल ही परफेक्ट है, पर मेरा इन सीक्रेट पैटर्न को समझने की अंडरस्टैंडिंग काफी लंबे समय से यूनिवर्स लॉर्ड लेवल पे स्टक हो चुकी है, और अगर मैं यहीं पे रहकर इन सीक्रेट पैटर्न डायग्राम को डीपली स्टडी करूंगा, तो शायद एक चांस पे मैं इनको ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तभी सिटिंग माउंटेन गेज को पता चलता है कि इस हिडन स्पेस के बाहर कोई फाइट कर रहा है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल का बंदा फाइट कर रहा है। इस पे लुओ फेंग मन ही मन सोचता है कि अब तो ये 9th एबेस पूरी तरह से खाली है, क्योंकि उसके अंदर जो भी ट्रेजर्स थे वो लुओ फेंग ऑलरेडी ले चुका है। तो इसके बावजूद स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल के वॉरियर उस एबेस के लिए फाइट क्यों कर रहे हैं। इधर सीटिंग माउंटेन गेस्ट लुओ फेंग से कहते हैं तुम अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन पावर वाले क्लोन बॉडी को यहीं पे छोड़ दो, ताकि तुम इन सीक्रेट पैटर्न को डीपली स्टडी कर सको। और बात रही तुम्हारी रियल बॉडी की, तो तुम मेरे साथ चलो देखते हैं बाहर क्या चल रहा है। अब लुओ फेंग अपने रियल बॉडी के साथ मास्टर के साथ वहाँ से निकल जाता है। इस और हम देखते हैं 9th एबेस एरिया के अंदर तबाही मच चुकी थी। हम देखते हैं लावा डीमन पे काफी सारे अटैक्स हो रहे थे। लावा डीमन काफी गुस्से में उसे काउंटर करने के लिए बाहर आता है, वो भी अपने जाइंट बॉडी के साथ, और कॉन्टिन्यूसली उस पे मेटियोर की तरह अटैक्स हो रहे थे। और ये काम किसी और का नहीं बल्कि डिवाइन क्लैन के 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड का होता है। वो दोनों लगातार लावा डीमन पे हमला कर रहे थे। लावा डीमन अपने ढेर सारे टेंटिकल की हेल्प से उन अटैक्स को काउंटर कर रहा था। तभी डिवाइन क्लैन का एक लॉर्ड अपने डिवाइन आई से उस पे हमला करता है, जो कि बिल्कुल ही लेजर की तरह अटैक करती है, जिससे लावा डीमन पीछे चला जाता है। इस अटैक के बाद लावा डीमन का गुस्सा और भी ज्यादा तेज हो गया था। इस और हम देखते हैं लुओ फेंग अपने स्टार टावर के साथ उस हिडन स्पेस से बाहर आ चुका था, और जैसे वो अपने सामने उन फाइट को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये फाइट यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के बीच हो रही है। एक साइड है डिवाइन क्लैन के वॉरियर। तभी सिटिंग माउंटेन गेस बताते हैं ये डिवाइन क्लैन का 3rd मास्टर और 6th मास्टर है। 3rd मास्टर डोमेन में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और 6th मास्टर सोल अटैक का एक्सपर्ट है, जबकि दूसरी साइड है गोल्डन फ्लेम लावा डीमन। ये लावा डीमन ड्रीम क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। ये सेकेंड रीइंकार्नेशन एरा के दौरान खुद ही अपने क्लैन को टॉप क्लैन में से एक बना दिया। अब डिवाइन क्लैन के दोनों ही वॉरियर उस पे अटैक करना बंद कर दिए थे और काफी तेजी से उसके करीब बढ़ रहे थे। साथ ही वो अपने डोमेन से लावा डीमन को उसके अंदर ट्रैप कर लेते हैं और उन दोनों से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे इस 9th एबेस एरिया में कोई भी डिवाइन आर्मर और सिल्वर विंग ट्रेजर नहीं मिला है, तो तुम दोनों बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। साथ ही लावा डीमन अपने बेबी फॉर्म के साथ वहाँ पे अपेयर होता है। इस पर डिवाइन क्लैन का 3rd मास्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये कहने से हम तुम पे यकीन कर लेंगे। इतना कहते ही डिवाइन क्लैन का 3rd मास्टर अपने डोमेन की मदद से वहाँ का प्रेशर बढ़ाने लगता है, जिससे लावा डीमन को काफी ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा था। साथ ही वो कहता है कि इस एबेस में बहुत ही कम ट्रेजर बचे हैं, वरना तो यह एबेस पूरी तरह से खाली हो चुका है, और जो कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यहाँ पे अपेयर होता है जरूर वो इन्हीं दो ट्रेजर के लिए यहाँ पे आया होगा, और तुम मुझे इस एबेस के अंदर मिले। 6th मास्टर कहता है और हमारे डिवाइन क्लैन का ट्रेजर, हम कभी भी अपना ट्रेजर किसी आउटसाइडर के हाथ तो लगने नहीं देंगे। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम वो दोनों ट्रेजर कहाँ पे छुपाए हो, तुम यहाँ पे अपेयर हुए, ये डायरेक्टली हमारे क्लैन को चैलेंज कर रहा है। और वो बंदा अपने डोमेन को और भी ज्यादा श्रिंक करने लगता है। साथ ही अंदर का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिससे लावा डेमन की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। इधर लुओ फेंग ये सब देखकर मन ही मन कहता है तो जिस चीज के लिए ये लोग आपस में फाइट कर रहे हैं असल में वो तो मेरे पास है। इधर लावा डेमन का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अब वो कहता है अगर मैं ये कहता हूँ कि हाँ वो दोनों ट्रेजर मेरे पास है तो तुम दोनों क्या ही कर लोगे। यहाँ पे तो सिटिंग माउंटेन गेस्ट भी है, और हैरानी की बात वो सेंस कर लिया था कि यहाँ पे सिटिंग माउंटेन गेस्ट भी आए हैं। लावा डेमन कहता है शायद वो दोनों ट्रेजर सिटिंग माउंटेन गेस्ट के पास हो। जैसे ये बात लुओ फेंग सुनता है वो तो लिटरली काफी ज्यादा हैरान होता है, पर सिटिंग माउंटेन गेस्ट लुओ फेंग को बिल्कुल ही रिलैक्स करते हैं और फौरन ही वहाँ से डिसअपेयर होके उन सभी के सामने अपेयर होते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। कहते अगर मैं ये कहूँ कि हाँ वो दोनों ट्रेजर मेरे पास है तो क्या तुम दोनों मेरे पे यकीन करोगे। इस पे डिवाइन क्लैन का 3rd लॉर्ड सिटिंग माउंटेन गेस्ट से कहता है सिटिंग माउंटेन गेस्ट बेहतर होगा कि आप दूर से ही हमारे फाइट को देखो। क्या आपका इरादा है कि आप इस फाइट को ज्वाइन करना चाहते हो। 6th मास्टर भी कहता है कि आप इस फाइट को ज्वाइन करना चाहते हो। इस पे सिटिंग माउंटेन गेस्ट काफी काम होकर हंसते हुए कहते हैं नहीं, मैं फाइट करना और किलिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बस दूर रहकर साइड से ही फाइट को एंजॉय करना मेरे लिए इनफ है। अब ये सुनकर डिवाइन क्लैन के वो दोनों ही वॉरियर खुश हो जाते हैं कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट उनके फाइट में इंटरफियर नहीं करने वाले हैं। ये जानकर लावा डीमन परेशान होता है क्योंकि वो तो सोचा था कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट थोड़ा उसकी फेवर लेंगे। तभी सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहते हैं पर दूसरा बंदा क्या चाहता है ये मैं नहीं जानता, और दूसरे बंदे से उनका मतलब था ह्यूमन क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जायंट एक्स अरेना के फाउंडर, क्योंकि अब वो भी वहाँ पे आ चुके थे।
वो डिवाइन क्लैन से कहते हैं, मैंने काफी लंबे समय से डिवाइन क्लैन के 7th मास्टर के बारे में सुना है और आज सामने से देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी रेपुटेशन काफी बढ़िया है। जैसे डिवाइन क्लैन के वॉरियर और लावा डीमन अपने सामने जायंट सेरेना को देखते हैं, वो तीनों ही शॉक थे। इस और लुओफेंग भी हैरान था कि सीनियर जायंट सेरेना यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या वो बस यहाँ पे मेरे लिए आए हैं? अगर ऐसा है तो ये मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि इन दो ट्रू मास्टर के पास काफी हाई पावर है और जायंट सेरेना के फाउंडर के ऊपर पूरे ह्यूमन क्लैन की जिम्मेदारी है। तो वो बस जायंट सेरेना के लिए परेशान हो रहा था कि कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। इधर जायंट सेरेना अपने सुप्रीमेक्स को समन करते हुए उनके सामने अपेयर होते हैं। तभी डिवाइन क्लैन का बंदा कहता है, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। 9th एबिस के अंदर 2 सुप्रीम टेजर गिरे हैं और ये बात सबसे पहले तुम ह्यूमंस को ही पता चला था। तो मेरे ख्याल से उन दोनों सुप्रीम टेजर को जायंट सेरेना तुमने ही लिया होगा। इधर लावा डीमन उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, तो फिर पहले तो तुम ये कह रहे थे कि वो दोनों ट्रेजर मैंने लिया है। डिवाइन क्लैन तुम तो बिल्कुल ही सेमलेस हो। डिवाइन क्लैन का मास्टर कहता है, 5 क्योस मास्टर ह्यूमन लुओफेंग के साथ 9th एबिस के सकिंग फोर्स में मारी गई। तो आज हम उस ट्रेजर और 5 क्योस का बदला आज हम दोनों ही तुमसे सेटल करेंगे। अगर आज हम तुम्हें मार देते हैं तो ओरिजिनल यूनिवर्स में ह्यूमन क्लैन का नामो निशान तक मिट जाएगा। और अब देखते हैं डिवाइन क्लैन से कौन पंगा लेता है। डिवाइन क्लैन की सारी बकवास सुनने के बाद जायंट सेरेना उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं, तुम मुझे मारना चाहते हो, इवन की पूरे ह्यूमन क्लैन को खत्म करना चाहते हो। वो गुस्से में एनर्जी को रिलीज करते हैं। इस और लुओफेंग भी गुस्सा हो रहा था। वो अपने टीचर से कहता है, मैं सीनियर जायंट सेरेना के साथ फाइट करना चाहता हूँ। इस पे सिटिंग माउंटेन गेस उसे कहते हैं, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जायंट सेरेना ह्यूमन क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। तो तुम्हें क्या लगता है इतने स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को डिफीट करना कोई आम बात है? बस तुम इनके फाइट को देखो। इधर लावा डीमन काफी एक्साइटेड होकर जायंट सेरेना से कहता है, क्यों ना हम दोनों टीम अप करके इस डिवाइन क्लैन को सबक सिखाते हैं। इनको पता चलना चाहिए कि यूनिवर्स स्ट्रॉन्गेस्ट से टकराने का क्या नतीजा होता है। तभी डिवाइन क्लैन का 3rd मास्टर अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है, जहाँ हम देखते हैं उसके सामने ढेर सारे डिवाइन आई की डोमेन फॉर्म होती है और उन डिवाइन आइज के अंदर भी लाखों की तादाद में मॉन्स्टर्स होते हैं। और ऐसा वो जायंट सेरेना के सामने कई सारा डोमेन फॉर्म किया था और धीरे धीरे वो मॉन्स्टर उन आई से बाहर निकलकर सामने आ जाते हैं। लुओफेंग ये सब अपने स्टार टावर के अंदर से ही ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो पहली बार ऐसे डोमेन को देखकर शॉक था। वहीं लावा डीमन को काफी टेरिफाइंग एनर्जी फील हो रही थी। वो बताता है, जरूर ये डिवाइन क्लैन की एंशिएंट इनहेरिटेंस मॉन्स्टर्स हैं। इस और 3rd मास्टर 6 मास्टर से कहता है कि तुम अपना अटैक शुरू करो। लावा डीमन भी परेशान हो रहा था। वो जायंट सेरेना से कहता है, आप केयरफुल रहना। अब 6 मास्टर अपने सोल अटैक को फॉर्म करता है, जहाँ पे वो बिलियन ऑफ स्टार बीस्ट को एक साथ कंबाइन करके अपने सोल अटैक से कंट्रोल करने वाला था। साथ ही वो अपना डिवाइन आई लाइट भी एक्टिवेट करता है। जैसे उसकी डिवाइन आई लाइट एक्टिवेट होती है, वो उन बिलियन ऑफ स्टार बीस्ट को उस एनर्जी से कंट्रोल कर पा रहा था। अब वो सारे स्टार बीस्ट एक साथ डिवाइन लाइट को कंबाइन करके वहाँ काफी बड़ा एक्सप्लोजन करती है। कुछ पल के लिए पूरा यूनिवर्स डिवाइन लाइट से भर जाता है। पूरा यूनिवर्स बिल्कुल ही व्हाइट हो चुका था और अगले ही पल हम देखते हैं एक जायंट सा इटर्नल स्टार बीस्ट अपेयर होता है, जिसे देखकर जायंट सेरेना स्माइल करते हैं। इधर सिटिंग माउंटेन गेज तो बिल्कुल ही चिल होकर वोडका पीते हुए फाइट को एंजॉय कर रहे थे। अब 3rd मास्टर इटर्नल स्टार बीस्ट को ऑर्डर देता है कि इसे किल कर दो, यानी जायंट सेरेना को। अब वो जायंट बीस्ट अपनी पूरी डिवाइन एनर्जी को कंबाइन करते हुए जायंट सेरेना पे हमला करता है। काउंटर में जायंट सेरेना अपने सुप्रीमेक्स से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। जायंट सेरेना का सुप्रीमेक्स आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। अब उसकी डिवाइन एनर्जी वापस दूसरे डायरेक्शन में जाने लगती है। तो वह स्टार बीस्ट अपने बाकी बचे सर से मास्टर जूफू पे कंबाइन अटैक करते हैं। इतने सारे पावरफुल अटैक एक साथ होने के बावजूद मास्टर जूफू बिल्कुल ही चिल होते हैं। फिर वो अपने डोमेन को एक्टिवेट करते हुए उस स्टार बीस्ट की सारी एनर्जी को आसानी से ब्लॉक कर लेते हैं। डिवाइन क्लैन का 6 मास्टर ये देखकर हैरान रहता है कि मास्टर जूफू आसानी से उसके इटर्नल बीस्ट के अटैक को ब्लॉक कर लिए। तभी 3rd मास्टर कहता है, अब मैं अपने नेक्स्ट अटैक में सबसे पहले तुम्हारे सर पे अटैक करूंगा। तो जवाब में मास्टर जूफू कहते हैं, नेक्स्ट स्ट्राइक में मैं सबसे पहले तुम्हारे स्टार बीस्ट के क्लो को ही कट कर दूंगा। और वो अपने जायंट सुप्रीमेक्स से उस स्टार बीस्ट पे हमला करने वाले थे। तभी वो दोनों 3rd और 6 मास्टर फौरन ही अपने स्टार बीस्ट को कंट्रोल करते हुए मास्टर जूफू पे क्लो अटैक करने लगते हैं। मास्टर जूफू अपनी पूरी डिवाइन एनर्जी को कंबाइन करते हुए एक पावरफुल स्ट्राइक करते हैं। दूसरी ओर से उस स्टार बीस्ट का क्लो अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, पर जैसे
जैसे उसका क्लो अटैक मासा जुफू के स्ट्राइक को रोकने की कोशिश करता है, उस स्टार बीस का पूरा सोल ही हिल जाता है और वो उस अटैक से काफी बुरी तरह घायल होते हुए नीचे गिरता है। साथ ही वहाँ काफी टेरिफाइंग एक्सप्लोजन होती है। दोबारा से वो स्टार बीस खड़ा होता है, पर मासा जुफू के इस अटैक से दोनों ही थर्ड और सिक्स मास्टर बिल्कुल ही हिल चुके थे। इवन लावा डीमन और लुओफेंग भी शॉक था। सिक्स मास्टर कहता है इसका जायंट एक्स तो सच में एक सुप्रीम ट्रेजर है। इस पे मास्टर जुफू कहते हैं हाँ, मुझे ये सुप्रीम एक्स ट्रेजर हाल फिलहाल में ही मिली है और मैं इसकी फुल पावर को तुम लोगों पे ही टेस्ट करूंगा। ये सुनकर वो दोनों ही गुस्से में भड़क जाते हैं और दोनों एक साथ मास्टर जुफू पे हमला करते हैं। इवन कि उसका स्टार बेस भी मास्टर जुफू पे हमला कर रहा था। सीटिंग माउंटेन गेस बताते हैं कि डिवाइन आई क्लैन एक बार में ही 3 सुप्रीम ट्रेजर को यूज कर रही है, वो भी अपने कंबाइन और सीक्रेट टेक्निक्स को। ऐसा लग रहा है कि ये तीनों मिलकर भी जायंटिक्स अरेना के सामने कुछ भी नहीं है। ये तीनों मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। 1 वर्सेस 3 क्या, मास्टर जुफू पूरे स्क्वाड को वाइप आउट करने की पावर रखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। इस एपिसोड में तो मास्टर जुफू का ज्यादा पावर दिखाया नहीं गया, शायद हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।